अगर आप भी एक टीनेजर हो, आपकी उम्र 13 से 18 साल है, तो आप एकदम सही जगह है। क्योंकि काफ़ी टीनेजर्स आज की टाइम में बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उनको करियर से, एजुकेशन से, फ्यूचर का इतना टेंशन है कि वो सिर्फ रील्स स्क्रॉल करते जा रहे हैं और मोबाइल चलाते जा रहे हैं। अगर आप इस वीडियो पर आए हो तो बहुत सारी चीज़ें आप लर्न करके जाओगे जो आपको अपनी लाइफ में अप्लाई करनी है, तभी आप इस लूप से बाहर निकलोगे। क्योंकि हर टीनेजर 100 में से हर 70 टीनेजर है जो इस लूप में फंस चुके हैं। उनको पता ही नहीं है करना क्या है। बस वो उठ रहे हैं, खा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, दोस्तों के साथ खेल रहे हैं, घूम रहे हैं, बस अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, और रात को जब सोते हैं तो उनको टेंशन हो रही है। तो आपको इस लूप से कैसे निकलना है वो यहीं पे डिस्कस होगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना है। हो सकता है इस वीडियो को पेरेंट्स भी देख रहे होंगे और उनके बच्चे भी देख रहे होंगे, तो प्लीज़ कोऑपरेट जरूर कीजिएगा। तो देखिए ये क्यों हो रहा है उस पर सबसे पहले बात की जाती है। देखो ये सारा एक साइकोलॉजिकल गेम है। मैं बात करता हूँ आज से 15 साल पहले की, तो 2010 आपका बोर्न हो सकता है 2000 हो सकता है, 2010 से पहले का होगा। आज आप 2025 में, तो सोचिए कि 2010 में जो बच्चा था उसके पास स्ट्रेस नहीं था। जितना आप ले पा रहे हो स्ट्रेस नहीं था, जितना आप ओवरथिंक कर पा रहे हो वो नहीं था। तो जितना आप फ्यूचर को लेके वो आप बहुत ज़्यादा जो कर रहे हो वो 2010 वाले या फिर 2000 वाले बच्चों में इतना नहीं था, जब वो एक टीन एज में रहे होंगे। क्योंकि वो अपनी जो लाइफ है, जो 13 से 18 वाली लाइफ है, उससे खेल रहे थे, उससे जी रहे थे। आप जो गेम ऑनलाइन खेल रहे हो वो फिजिकली एक्टिविटी के द्वारा उस गेम को खेल रहे थे, और आप क्या कर रहे हो, आप सिर्फ मोबाइल में खेलते जा रहे हो। पहले इतनी कनेक्टिविटी नहीं थी, कनेक्टिविटी जीरो थी, क्योंकि किसी के हाथ में स्मार्टफोन वाली कोई टेक्निक नहीं। स्मार्टफोन होना, जितना फैसिलिटीज है, जितनी हर चीज़ हमें मुश्किल से मिलती थी, इजीली मिल पाएगी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें उसने छीन भी ली, और जिसके लूप में आप सबसे ज़्यादा फंस चुके हो। तो पहले क्या होता था, आराम से कोई किसी से डिस्टेंस पे, तो डिस्टेंस में एक टाइम पे बात हो रही थी, हर चीज़ ईजी थी, कॉल भी हो रहा था तो पैसे लगते, तो नॉर्मल कॉल होती थी, इतनी ही बात की जाती थी जितनी वैल्यूबल हो। और आजकल कनेक्टिविटी इतनी ईजी है कि आप इजीली वीडियो कॉल लगा पाते हो अपने मौसेरे भाई को, इजीली कॉल कर पाते हो अपने किसी फ्रेंड्स को। तो आपके घंटे वहाँ खराब हो रहे हैं, आपके वीडियो कॉल्स पे घंटे खराब हो रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा। आप गेम्स खेल रहे हो, आप ग्रुप चैट्स कर रहे हो, आपके घंटे खराब हो रहे हैं, पता नहीं चल रहा। और उसके बाद में आपके हाथ में मोबाइल फोन है, और फिर आप स्क्रॉल कर रहे हो, और आपके हाथ में किसी की सक्सेस स्टोरी आती है कि इस बच्चे ने 14 साल की उम्र में बिलीनियर बन गया, इसने वो गोल्ड मेडल जीत लिया, और फिर आप अपने करियर को लेके हो जाते हो टेंशन में, जो कि जरूरी भी है, लेकिन इतनी जल्दी क्यों? तो इन सब का सबसे बड़ा मेन कारण है आपका माइंडसेट, जो कि क्या कर रहा है, एक ही चीज कर रहा है, वो कर रहा है ओवरथिंक। ये ओवरथिंक कर रहा है, ये प्रोसेस को फॉलो होने ही नहीं दे रहा। तो आपको क्या करना है अब आप समझ ही गए होंगे। तो शुरू करते हैं, पूरा डिटेलिंग से डिस्क्राइब करके हर चीज पे ध्यान देंगे और डिटेल से हर चीज को समझेंगे। ओवरथिंक ही है जो आपको पढ़ने नहीं दे रहा, जो आपको सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, आपकी हर चीज लिटरली आपको सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करने वाला आपका ओवरथिंक ही। इसके अलावा वो डिस्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता। देखिए आप हंड्रेड्स हो सकते हो अपनी स्कूल में, 100 बच्चों का आपका जो क्लास में बेच हो सकता है, सभी ऐसे नहीं हो सकते। आपकी हर क्लास में 2 या 3 बच्चे ऐसे रहेंगे जो कि पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, 10-15 ऐसे रहेंगे जो टॉपर के बहुत करीब है, और कुछ एवरेज होंगे, बहुत कम होते हैं मीडियम होते हैं। 100 में से 30 का मीडियम का एवरेज रहता है। अगर आप भी मीडियम में हो तो मीडियम समझिएगा मत, आपको आप मीडियम नहीं हो, आप बस इस लूप में फंस चुके हो। तो इस लूप से कैसे निकलना वही हम डिटेल से मानेंगे। देखिए सबसे बड़ा आपको एक डिसिप्लिन बनाना। डिसिप्लिन एक बहुत छोटा वर्ड है, हर कोई बोलता है, आपका टीचर भी बोलता है डिसिप्लिन बनाना, आपके पापा भी बोल रहे डिसिप्लिन बनाना, हर कोई डिसिप्लिन डिसिप्लिन क्यों बोल रहा है? तो सिंपल सा है, सिंपल सी चीज है डिसिप्लिन। क्या है कहने में बहुत छोटा और इजी वर्ड है, लेकिन डिसिप्लिन बस एक ही तो चीज बोलता है आपको बस टाइम, आपको किस टाइम पे क्या करना है वही डिसिप्लिन है। आप जो स्कूल जाते हो सुबह 7 बजे स्कूल स्टार्ट होती है, 1 बजे आपकी स्कूल खत्म हो जाती है। अगर इसी में डिसिप्लिन नहीं होता तो आप तो कभी भी मुंह उठाया आप स्कूल चले जाते 8, 9, 10, और जब हम 11 घर आ जाते। तो अगर इसी में डिसिप्लिन नहीं होता, क्या जो एजुकेशन है यहाँ पे यूपीएससी IAS क्रैक बनने, अगर वहाँ पे डिसिप्लिन होता तभी बने ना। अगर वहीं पे अगर यही हाल होता तो डिसिप्लिन से कोई चीज़ बन ही नहीं पाती। तो आपको लाइफ का एक सिंपल सा रूल अप्लाई कर लेना है, तो लाइफ में डिसिप्लिन बना लो आज से। अगर आपको रियल में अपने कैरियर की, अपनी एजुकेशन की, अपने फ्यूचर की बिल्कुल भी थोड़ी सी भी टेंशन है, डिसिप्लिन बना लो।
मैं ये नहीं बोल रहा हूँ खाने का डिसिप्लिन बना लो, उठने का डिसिप्लिन बना लो। डिसिप्लिन बना लो जिस चीज के बारे में टेंशन कर रहे हो उसका। पढ़ाई की टेंशन हो रही है तो भाई पढ़ने का डिसिप्लिन बना लो, रिवीजन करने का डिसिप्लिन बना लो, टेस्ट सीरीज देने का डिसिप्लिन बना लो, और यही तो करना है, बाकी तो कुछ करना ही नहीं है। अब जो टीनेजर्स सेकंड लूप में फंसते हैं वो वाली, मैं आपको हर चीज पे बात करूंगा यहाँ पे। आपके बहुत सारे दोस्त हैं गली मोहल्ले के, आपके क्लास के, आपके जूनियर, आपके सीनियर, सबसे ग्रुप में मिलते हो ना। अगर आप 10th बोर्ड में हो, 8th बोर्ड में हो, 12th बोर्ड में हो, तो सब सीरियस होते हैं ना, इस जगह पे ज्यादा सीरियस देखने को मिलता है। फिर भी मस्ती करते जा रहे हैं, गेम खेलते जा रहे हैं। तो मैं आपको एक बात बोलूंगा, ना बोलना सीख लीजिए। मुझे पता है हर कोई गेम नहीं खेलना चाहता, हर कोई नहीं किसी से बात करना चाहता, लेकिन फिर भी एक दूसरे दोस्त ने बुला लिया तो उसको जाना पड़ता है। तो एक चीज सीखनी है ना यहाँ पे, ना बोलना। क्लियर? ना बोलना सीखना, क्योंकि ना बोलना सीख लिया ना, 50% जो आपकी 50% चीजें ना यहाँ पे सोल्व हो गई। ये बनेगा फिर ना बोल दिया, दिमाग को पता चल गया यहाँ जाना ही नहीं है, तो टाइम का करना क्या, टाइम को डिसिप्लिन पे सेट करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ना बोलना सीखोगे। सेकंड, फिल्टर करना। फिल्टर इन द सेंस, जैसे फिल्टर करते हैं ना वैसे ही फिल्टर करना, बस दोस्तों को, वही दोस्त को अपने आसपास रखना है, उसी से जो आपके काम आए, जो आपको नोट्स शेयर कर सके, जो आपको अच्छी एडवाइस दे सके, जो आपके रिवीजन में आपके साथ खड़ा हो सके, उसी दोस्त को साथ रखना है। बाकी जो आपसे फालतू गपशप करवा रहा है, आपको बार बार घूमने का बोल रहा है, कुछ खाते हैं, टाइम पास कर रहा है, फिर जिसको अपने टाइम की वैल्यू नहीं, उससे डिस्टेंस बनाना है। फिल्टर करके ना भाई, ये काम का नहीं है, बुरा नहीं है, वो खराब नहीं है, लेकिन मैं अपने भले के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने कैरियर के लिए और अपनी एजुकेशन के लिए, अपने राइट टाइम के लिए उससे भी दूरियां बना लूंगा। तो इसको फिल्टर करना कहते हैं। हम किसी के यहाँ पे बुराई नहीं कर रहे हैं, किसी को बुरा नहीं बोल रहे। जिस दिन आपके फ्रेंड को समझ में आएगा डिसिप्लिन क्या होता है, कैरियर क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है, हो सकता है वो भी आपकी तरह हो जाए। तो फिर आपको बुरा लग रहा है मुझसे बोल रहे, तो आप आज से कर दो। देखिए, जितना ज्यादा पढ़ोगे, जितना ज्यादा अच्छे से रिवीजन करोगे, जितना ज्यादा खुद को बेटर बनाओगे, इसी एज में आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। जो बच्चे इस एज में पढ़ते नहीं है, इस एज में अपनी वो चीजें नहीं करते जो उनको करनी चाहिए, जब वो 20, 22, 25 हो जाते हैं, उनमें एक चीज की कमी रह जाती है, बहुत बड़ी कमी रह जाती है, जिसे दुनिया ने नाम दिया है। ये कॉन्फिडेंस अगर आपने आज से नहीं खुद में वैल्यू क्रिएट किया ना, मैं बता रहा हूँ ये बहुत खराब बना देगा आने वाली लाइफ। इस पे ध्यान दीजिए। और ये अभी से आएगा, आपकी एज 13 से 15, 16, 17, 18 टीनेज हो ना, अगर ये मिस कर दिया अपनी लाइफ में से, मैं बता रहा हूँ आने वाली लाइफ डिस्ट्रॉय एक बार के लिए तो हो ही जाएगी। रिलेट करना, अगर आप पेरेंट्स हो तो देखना, आपने जब फर्स्ट टाइम किसी जॉब के इंटरव्यू में दिया हो तो आपसे मुंह से ढंग से आवाज भी नहीं आई होगी। अगर आपको इंग्लिश आ रही थी नहीं आ रही थी डजंट मैटर, लेकिन आपकी जो वॉइस में जो फ्लो आ रहा था ना वो नहीं आ रहा था। और वो हर बच्चे के साथ होता है, अगर उसमें ये कमी है तो। और ये बिल्ड कैसे करते हैं, वो इसी एज में होता है। कॉन्फिडेंस घर में बात करने कॉन्फिडेंस नहीं होता, मम्मी पापा के सामने बोले, भाइयों के सामने बोले। कॉन्फिडेंस है एक अननोन पर्सन के सामने, जो आपका सीनियर है, वो आपसे बहुत ज्यादा नॉलेज रखना है और वो आपको एक जॉब अपॉर्चुनिटी दे रहा है, उसके सामने खुद को डिस्क्राइब करना, खुद को बताना कि हाँ भाई मैं यहाँ वर्ती हूँ, मुझे यहाँ पे लेना पड़ेगा क्योंकि मैं वहाँ पे वैल्यूबल हूँ। जब 20-22 में जब एक ऐसा स्टेज आ सकता है किसी भी रिगार्डिंग खुद को ना प्रूव करना हो, तो प्रूव करने के लिए अंदर से एक आवाज आनी चाहिए जिसे बोलते हैं कॉन्फिडेंस। और वो कब आता है? 13 से 18 के बीच में। अगर आप ये सोच रहे मैं बहुत ज्यादा बोलता, मैं किसी के सामने बोल लूंगा, मुझे बहुत दुनिया भर का, मैं बहुत सारी बातें कर सकता हूँ, तो कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस लाइक अंदर से एक सटीक नॉलेज, प्योर नॉलेज, जो सामने वाले को फील करवा देगा भाई वाकई में नॉलेजेबल पर्सन है, और वो एक सही टाइम पे, एक सही टोन में निकले, तो उससे कॉन्फिडेंस बोलते हैं। बाकी लोग उसे बकवास कहते हैं जो ढंग से बोल नहीं पाते। तो मैं यही बोलूंगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड तभी होगा इस एज में जब आप नॉलेज को गेन करोगे, जब आप बहुत सारी चीजें पढ़ोगे ना, तो आपको पता चलेगा ओ ऐसा है क्या, मैथ ऐसे होती है क्या, साइंस ऐसे होती है क्या। जब आपसे कोई पूछता है फ्यूचर में इसका मीन क्या है, इसका मीन क्या है, आराम से इजीली बोल पाते हो क्योंकि आपको पता है। और आपको जब पता होता है ना इंटरनली, जब मुझे पता है तभी आपके मुंह से निकलेगा, और जब पता होता है ना तो आपको कोई रोक नहीं सकता। कहते हैं ना सफलता अंदर से आती है। जब आपको सारी चीजें पता है फिर भी आप चुप बैठो, जब आपको पूछा जाता है अंदर से ऑटोमेटिकली आपका मुंह बोल देगा भैया। तो कॉन्फिडेंस आपको यहीं से लाना। जो 13 से 18 के बीच में जो कॉन्फिडेंस ला पाते हैं ना, बहुत अच्छे जाते हैं, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करते हैं। जिंदगी में कॉन्फिडेंस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैसे बनेगा मैं बताता हूँ। कॉन्फिडेंस, खुद को टाइम दो। थोड़ी इन द सेंस ग्रुप चैट, ग्रुप डिस्कस करने से बचो।
सिट करो घर में 10-15 मिनट, आंखें बंद करके सोचो भाई, खुद को फील करो कि यार मैं ये चीज़ें कर पाऊंगा। मैं जब थोड़ा सा बड़ा हो जाऊंगा, जब मैं 18-19 का जाऊँ, तो थोड़ी सी मैं अच्छी बॉडी बनाऊंगा, मैं स्पीकिंग कोर्स करूंगा, कुछ अच्छा सीखूंगा, मैं अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना करूंगा। खुद से बातें करो। सेल्फ टॉक बहुत अच्छी चीज़ है। लोग बोलते हो मैं सेल्फ टॉक पागलपन है, नहीं। सेल्फ टॉक से आप खुद से बात करते हो, एक खुद से ही बात कर रहे हो, और खुद ही को ऑर्डर दे रहे हो कि भाई तुझे ये करना है, क्योंकि यही तेरी लाइफ बेटर बनाएगा। तो खुद को समय दीजिए, खुद एक वॉक कर लीजिए, 10 मिनट की अकेले वॉक करके घूम के आइए और देखिए दुनिया में क्या चल रहा है, आपके लोगों के घर कैसे बन रहे हैं, कौन अंकल क्या ड्यूटी कर रहे हैं, किसका क्या काम है। फील इट, समझ में आएगा जीवन में करना क्या है। ये होता है टीनेजर में बहुत सारी बेकार वाली बसट चल रही है ना दिमाग में, ओवर थिंकिंग आ रही है, तो ये सारी चीजें फील करो, नेचर फील करो, सर्कल फील करो, आपको समझ में आएगा लाइफ बहुत ईजी है और उसमें क्या क्या सीखा जाता है वो समझ में आएगा। दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो हर टीनेजर, हर ज्यादातर रेशियो अभी देखने को मिला है, भाई तुम्हारी ये एज नहीं है किसी को अट्रैक्ट करने की या फिर किसी का अट्रैक्शन बनने की। तो प्यार वाला कंसेप्ट, जो लव वाला कंसेप्ट जो चल रहा है, हर कोई वेब सीरीज में टीन एज में लव हो रहा है, टीन एज में लव को फिर मूवीज बन रही, तो भैया वो मूवीज देखना बंद कर दो। पहली बात तो मूवीज वेब सीरीज देखना बंद कर दो, क्योंकि इस टाइम पे अगर आप करते हो तो मैं बता रहा हूँ आप खुद को डाउन करते हो। सिंपल सा प्रोसेस है, खुद को डाउन करते हो, आप कुछ नहीं ले पाओगे वहां से। अगर आप 1-2 साल वहां पर डालते भी हो तो अपनी लाइफ का वो समय खराब करके निकलोगे। इसलिए एक फ्रेंड से ज्यादा किसी को भी ज्यादा वैल्यू नहीं रखनी है, सब इक्वल, सब फ्रेंड है। लव वगैरह में नहीं पढ़ना है, ये कुछ काम का नहीं। अगर कोई पढ़ गया मूव ऑन करना है तो भाई मूव ऑन वगैरह कुछ नहीं होता, ये कुछ नहीं चीजें में नहीं पढ़ना है। मूव ऑन करना ही है तो खुद को बेटर बनाना है, खुद के ऊपर काम करना, और जो दर्द मिला है उसको अंदर ही दबा के रखना और खुद पे काम करना और बहुत अच्छा फ्यूचर बिल्ड करना, ये दिमाग में रख लेना चाहिए। और सबसे लास्ट वाली चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा, अगर आप एक टीनेजर हो, आपकी उम्र 13 से 18 के बीच की है, तो याद रखना आने वाले 10 या 15 सालों के बाद में जो जनरेशन रहेगी, मतलब आप जब हो जाओगे एक मैच्योर लेवल पे, तो नंबर्स वहां पे मैटर्स नहीं करेंगे। तो जिसके भी 90 आ रहे हैं, 100 आ रहे हैं, 70 आ रहे हैं, 60 आ रहे हैं, जो भी एवरेज स्टूडेंट है, मैं आपको सभी को एक बात बोलना चाहूंगा, हो सकता है आपको ये वीडियो 10 साल बाद में आप जब मेरी बात को वापस सुनोगे आपको समझ में आएगा। एक स्किल जरूर सीख लेना लाइफ में, एक स्किल का मास्टर जरूर कर लेना जिसमें आप सबसे बेस्ट बनो, क्योंकि आने वाले समय में नौकरी नंबर्स नहीं देने वाले, नौकरी देने वाले स्किल्स। वीडियो एडिटिंग भी स्किल है, जिम भी स्किल है, हर एक छोटी चीज जो लोगों को सिखा सकती है वो स्किल है। तो अपनी एक स्किल पे मास्टर कर लेना, क्योंकि आने वाले समय में नौकरी है सिर्फ स्किल्स पे मिलने वाली, नंबर्स पे नहीं। क्योंकि इतने टॉपर्स हो जाएंगे, टॉपर्स को भी नहीं मिलेगी, तो एवरेज और मीडियम के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रहेगा। मैं नहीं बोलूँगा मिलेगी नहीं, लेकिन एक स्किल पे जरूर काम करना जिसमें आपको भी ऐसा कॉन्फिडेंट फील होगा भाई इसमें तो मेरे से आगे से तो कोई आ ही नहीं सकता। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको इस सारी चीज़ें समझ में आ गई तो आई होप, तो फिर आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने भाइयों को और जितने भी आपके सेम एज ग्रुप के हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।